स्त्री क्या है? स्त्री एक ऐसी गुरु होती है जो शर्ट के टूटे बटन से लेकर व्यक्ति के टूटे हुए आत्मविश्वास तक को जोड़ने की कला जानती है। सो हेलो माय लवली होम मेकर, स्वागत है आपका अपने चैनल एंजॉय होम मेकिंग लाइफ पर। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम महिलाओं को अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि समाज में लोग महिलाओं को कमज़ोर ही समझते हैं। बट आज के टाइम में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि महिलाएं कमज़ोर हैं, और हमें अपने अपने माइंड को ही सेट करना रहता है कि अगर हम लेडीज़ अपने माइंड को सेट कर ले कि हाँ, हम वीक नहीं हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं, हम बहुत ही स्ट्रांग हैं, हम हर चीज़ से लड़ सकते हैं, हर चीज़ को कर सकते हैं, तो ये हम लोग की विल पावर है। अगर हम अपने आप को सोच ले कि हम ये कर सकते हैं तो हम ज़रूर ये करेंगे। तो बस उसी के बारे में बात हो रही है। तो हम लेडीज़ जैसा कि अपने घर को संभालते ही संभालते हैं, और साथ ही साथ जो वर्किंग वुमेन होती हैं वो घर के साथ साथ ऑफिस में भी काम को करती हैं, और घर भी संभालती हैं, ऑफिस को भी संभालती हैं। बट हाउसवाइफ भी कोई कम नहीं है, वो भी अपने घर को अच्छे से संभालती हैं। फिर चाहे जैसे भी हो, वर्किंग वुमेन को सफ़र करना पड़ता है अपने घर को कामों को लेकर, या फिर मेड वगैरह लगानी पड़ती है। बट हम हाउसवाइफ घर में रहकर घर को अच्छे से सजाना, संवारना, डेकोरेट करना, ये सारे काम ही करते हैं। लेडीज़ कोई भी हो, सब अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करती हैं अपने घर में, अपने परिवार को। गाइस, आपने अगर इससे पहले की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने दिखाया था कि मैं मटर की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, जो कि निमोना जिसे बोलते हैं, जिसमें मटर को पीस कर बनाया जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया लगती है। एकदम मटर को पीसते नहीं है, मतलब लिक्विड या फिर लिक्विड वगैरह नहीं करते, दानेदार ही रखते हैं, हल्का मतलब उसको क्रश करते हैं। तो बस उसी की सब्ज़ी मैं बना रही थी। तो बस डिनर का टाइम था, तो बस वही खाना वगैरह बन रहा था। और डिनर में मैंने जैसा कि बता ही दिया कि निमोना बन रहा था, जो कि जो सब इलाहाबाद से होंगे, प्रयागराज से होंगे, तो वो सब जानते ही होंगे निमोना के बारे में। और जो आप पता नहीं मेरे से कौन कौन जुड़ा है, मुझे तो ये पता भी नहीं है कि कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हैं। अगर आप इलाहाबाद से बाहर के हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से शहर से हैं। बट जो प्रयागराज से हैं तो वो भी बता दीजिएगा कि यहाँ आप कहाँ से हैं। तो बस यहाँ पर बस बनाने जा रही थी मैं निमोना। तो आलू वगैरह फ्राई कर लिया है और डाल दिया है मैंने मेथी दाना, हींग, इससे तड़का लगा रही हूँ। और फिर जो मैंने पेस्ट बना कर रखा है, सागा प्याज लिया है और लहसुन अदरक की पेस्ट है, उसको मैंने तैयार कर लिया है। उसी को मैं उसी से मसाला बनाने वाली हूँ। तो जैसे मसाला तैयार होता है उसी तरह मसाले को तैयार कर लेना है, वही मसाले रेगुलर वाले ऐड कर देने हैं, कोई भी नया मसाला नहीं। अगर आपके पास वड़ियाँ हैं तो वड़ी भी डाल सकते हैं। तो वड़ी मेरे पास थी, बट मेरे ध्यान से उतर गया था कि हाँ डाल दूँ। फिर अब जब मैंने तड़का लगा दिया तब मुझे याद है कि अरे हाँ, मुझे डालना था, तो फिर मैंने नहीं डाला, क्योंकि अब फिर से तेल को गरम करना पड़ेगा, अलग से फ्राई करना पड़ेगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम याद रखूँगी। बट उधर मसाला तैयार हो रहा था, तो मैंने कहा चलो टमाटर वगैरह कट करके उसे भी पीस लिया जाए। तो टमाटर मैंने डाला जार में, बट वो थोड़ा सा था तो अच्छे से पीस नहीं रहा था, तो मैंने उसमें मटर भी ऐड करके चला दिया। तो टमाटर भी अच्छे से नहीं पीसा था और ना ही मटर अच्छे से पीसा था मैंने, क्योंकि मटर को एकदम अच्छे से पीसना नहीं है, थोड़ा सा मतलब खड़ा खड़ा ही रखना था। तो बस मैंने डाल के उसको एक बार ही चला दिया, और बढ़िया सा वो मटर हो गया था, दाने दाने भी थे और पीसे भी नहीं थे अच्छे से। तो उसको पीसने के बाद मसाला जब अच्छे से मेरा हो जाएगा, भुन जाएगा, तब मैं इसको ऐड करूँगी मटर वगैरह को। और मसाले में वही रेगुलर मसाले, मिर्च पाउडर, यही सब ऐड होगा। मिर्च पाउडर तो मैं ऐड नहीं करती हूँ, मैं कश्मीरी मिर्च ऐड करती हूँ। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, और एक सब्ज़ी मसाला भी है राजेश का, तो उसे भी मैं डाल देती हूँ। उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। छोटा छोटा पाउचेस मेरे हस्बैंड लाए थे, तो उसी को ही एक पाउच में डाल देती हूँ, काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आ जाता है। अगर आप आगे अलग से भी कोई मसाला यूज़ करना चाहे तो थोड़ा बहुत डालकर यूज़ कर लीजिए, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। कोई भी मसाला बाज़ार का यूज़ करो। यहाँ पर मैं अच्छे से इसको भून रही हूँ, और ये ग्रीन ग्रीन मसाला इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने वो सागा प्याज इस समय आ रहा है ना, तो उसकी पत्तियों को यूज़ किया है, तो इसलिए ग्रीन ग्रीन कलर लग रहा था। तो बस हल्दी पाउडर वगैरह, बस मसाले वगैरह डालना चालू कर दिया है। नमक वगैरह डालने की वजह से अच्छे से मसाला भुन जाता है और तेल
मतलब ना हटने लगता है मसाले से। तो बस फटाफट मसालों को डालकर अच्छे से इसको भूनना है, और मसाला जब तक नहीं भूनता है तब तक सब्ज़ी में फ्लेवर नहीं आता है, कुछ भी बनाइए आप। और गाइज़, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं इस पर व्लॉग्स ही शेयर करती हूँ और अच्छी अच्छी बातें बताती हूँ आपसे, और कुछ अगर कभी कुछ ऑर्गेनाइज़ वगैरह कर लिया, डेकोरेट वगैरह कर लिया, तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो गाइज़, हम लोग अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, और ठंड का समय है, और ठंड में तो काम करने का मन नहीं करता है, बट काम तो करना ही पड़ता है। तो लेडीज़ का काम पानी का भी हो जाता है ज़्यादा, ठंड के मौसम में भी ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। बर्तन को वॉश करना है, दाल चावल बनाना है तो उसको वॉश करना है, सब्जियों को वॉश करना है, और भी कई सारे चीज़ें हैं, कपड़े हैं। तो ये सब काम तो हम लोग से छूटने वाला नहीं है, तो ये सब तो करना ही करना है। तो इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अगर आप स्ट्रॉन्ग रहोगे मन से, तभी आप अच्छे से काम कर सकोगे घर का। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बढ़िया, देखिए मटर मेरा पिसा हुआ नहीं था अच्छे से, काफ़ी दानेदार था, तो मैंने अब डाल दिया है, क्योंकि मसाला भुन गया था अच्छे से। मसाले जब भुन जाते हैं तभी मटर को ऐड करके फिर से उसको अच्छे से पानी वगैरह डालकर भूंजना है थोड़ी देर तक, कम से कम 10-15 मिनट अच्छे से भूनेंगे, तब उसमें से अच्छा सा खुशबू आने लगता है, तब आलू वगैरह ऐड करती हूँ मैं। क्योंकि जब तक खुशबू नहीं आती ना भूनने की, तब तक मज़ा नहीं आता है। तो बस सब्ज़ी इसी तरह रेडी हो जाएगी, और चावल भी मैंने रख दिया था कुकर में बनने के लिए, तो चावल भी बन जाएगा साइड में। फिर बस रोटियां बनानी रहेंगी, तो रोटियां भी सिक जाएंगी अभी थोड़ी देर बाद। पहले सब्ज़ी को अच्छे से भून के उसमें आलू वगैरह ऐड करके पानी डाल कर रख दूँ पकने के लिए, तब आगे रोटियों का काम करना है। और किचन में जो इधर उधर सामान पड़े रहते हैं उनको भी समेटते हुए काम करते रहना चाहिए। तो यम्मी सा किचन में खाना बनाने के बाद किचन का हालत भी ख़राब हो जाता है, और उसको साफ़ सुथरा रखने का भी काम हमारा ही रहता है। क्योंकि अगर आप किचन को साफ़ नहीं करोगे तो खाना वगैरह बनाने का मन भी नहीं होता है, और जब मसालेदार सब्जियां बनती है तो और भी ज़्यादा किचन गंदी होती है। ये रियलिटी है। जो भी टाइल्स वगैरह पीछे की साइड लगे रहते हैं वो सबसे ज़्यादा गंदी होती है, क्योंकि तेल के छींटे, मसाले के छींटे पड़ ही जाते हैं, और उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जब भी गैस वगैरह क्लीन करते हैं तो एक बार हाथ टाइल्स पे ज़रूर लगाना अच्छी बात होती है, कि अगर आप एक बार हाथ मार दिए टाइल्स पर तो वो हमेशा क्लीन ही रहेगी हर बार पर। तो मैं जब भी गैस को क्लीन करती हूँ, मैं पीछे के टाइल्स को ज़रूर क्लीन करती हूँ एक बार, जिससे कि वो हमेशा साफ़ सुथरा बने रहे। नहीं तो होता है ना, धब्बे काले काले भी होने लगते हैं। लाइंस में जो रहती हैं, जहाँ पुट्टी भरी रहती है, वहाँ पे काले काले होने लगते हैं। तो इस वजह से हमेशा उसको क्लीन करती रहती हूँ। और जैसा कि मेरा वाइट काउंटर टॉप है, तो उसको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है हर बार, नहीं तो दाग पड़ जाता है। और अगर दाग पड़ जाता है तो फिर उसको छुटाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बट अब तो मुझे सॉल्यूशन मिल गया है। मैं एक हार्पिक अलग से रखी रहती हूँ, अगर कहीं दाग पड़ा है तो उस पर डालकर उसको क्लीन कर लेती हूँ। फ्रेश हार्पिक रखती हूँ, जिससे कि जो कि मेरे किचन में यूज़ हो जाता है अच्छे से। और वाइट टाइल्स है ना, तो वो अच्छे से क्लीन भी कर देता है। और कुछ सॉल्यूशन मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, बट उससे उतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता था, तो इस वजह से मैं हार्पिक का यूज़ करने लगी। और बस मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो गई। इधर धनिया वगैरह वॉश करके कट कर ले रही हूँ, क्योंकि धनिया भी ऐड करने से एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है सब्जियों में। तो रोटियाँ बन गई, चावल बन गए, सब्ज़ी बन गई। तो बस अब थाली लगानी है। सबसे पहले सासू माँ के लिए थाली लगाऊंगी और उनको देकर आऊँगी। और ये वीडियो बस इतनी ही, मतलब ये जिस दिन का क्लिप था नाइट का, तो मैंने बस खाना रेडी करके खाने दे दिए थे, बस इतनी ही थी। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे का वीडियो शूट कर लिया था। और नेक्स्ट डे मुझे जाना था हॉस्पिटल वगैरह, क्योंकि मेरे नाना एडमिट हैं हॉस्पिटल में, और मेरी नंद भी एडमिट हैं हॉस्पिटल में, और मेरे बड़े ससुर भी एडमिट हैं हॉस्पिटल में। तो और सब तीनों अलग अलग हॉस्पिटल, और मुझे जाना था। तो मैंने सुबह के सारे काम ख़त्म किए, फिर मैं गई
हॉस्पिटल सबको देखने के लिए। सबको तो नहीं गई थी, हाँ अपने बड़े ससुर को देखने नहीं गई थी क्योंकि वो गए थे थोड़ा चेकअप वगैरह कराने के लिए, तो उनको देखना तो पॉसिबल नहीं था। और फिर मैं 2 जगह गई थी देखने के लिए, तो उसमें भी काफ़ी समय जाने वाला था। कहीं भी आना जाना होता है तो 1.5-2 घंटे तो कहीं नहीं गए। तो देखिए यम्मी से खाना रेडी हो गया है, बहुत ही टेस्टी बना था। और ये है नेक्स्ट डे, और फिर मैं घर के काम ख़त्म कर ली थी और फिर मैं आ गई थी। झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया था, बट बच्चे सो रहे थे तो बिस्तर वगैरह नहीं, बेड नहीं सही हुआ था, तो बेड ऐसे ही पड़ा था। मैंने खाना वगैरह काम कर लिया था पहले, कि मैंने कहा चलो खाना वगैरह का काम फिनिश कर लेती हूँ क्योंकि जाना है। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर बेडशीट मुझे चेंज करनी थी, तो मैं बेडशीट चेंज करने में लग गई थी। और वीकली मैं संडे को ही मोस्टली चेंज करती हूँ बेडशीट को। कभी कभार नहीं हुआ तो, जैसे कहीं जाना हुआ तो नहीं करा, नहीं तो अधिकतर मैं संडे को ही करती हूँ बेडशीट को चेंज। तो बस यहाँ पर अच्छे से बेडशीट को हटा दिया है और मैट्रेस कवर को भी झाड़ दूँगी मैं थोड़ा सा, और बेडशीट निकाल ले रही हूँ जो भी मुझे लगानी है इस टाइम। और मैं बेड के अंदर ही बेडशीट को अरेंज करके रखती हूँ एक बॉक्स में। आपने देखा ही होगा, अगर मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि मैंने अपने बेड को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है अंडर द बेड स्टोरेज। तो यहाँ पर फटाफट बेडशीट लगा ले रही हूँ। ये कॉटन की बेडशीट है और थोड़ी छोटी भी हो गई है धुलते धुलते, तो इसको मैं फटाफट साइड में गांठ लगा देती हूँ जिससे कि अच्छे से ये बनी रहे, मतलब हिले डुले नहीं, ख़राब ना हो बेडशीट। तो इस वजह से अगर आपकी छोटी थोड़ी बेडशीट है तो उसमें साइड कॉर्नर पर गांठ मार दीजिए और उसको टक कर दीजिए मैट्रेस में, तो वो अच्छे से सेट रहेंगी। और जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए मैं यहाँ पर गांठ लगा रही हूँ मैट्रेस में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपके कामों को थोड़ा हल्का कर देती है, नहीं तो आप दिन भर बेडशीट ही सही करते रहोगे और ख़राब होती रहेगी बेडशीट। बट मेरे यहाँ तो बच्चे भी हैं, तो इस वजह से अगर आप जितना भी इसमें सोओगे भी ना तो ये बेडशीट इधर से उधर नहीं होती है, ये मैंने देखा है, बेडशीट ख़राब नहीं होती। मैं इतना सा लगा देती हूँ गांठ अगर तो। और जब बेडशीट बड़ी होती है तो कोई दिक्कत ही नहीं रहती, वो अंदर अच्छे से टक हो जाती है। और यहाँ पर बस मैं पिलो कवर अब लगा रही हूँ, उसके बाद मैं रेडी होंगी जाने के लिए। तो घर के काम के साथ साथ फैमिली को भी देखना पड़ता है, और ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कोई बीमार है, कोई एडमिट है, ये भी सब एक हम लोग के लिए ज़रूरी काम हो जाता है। देखने जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये भी सब ज़रूरी हो जाता है। परिवार के साथ तालमेल बैठा कर चलना और सबको देखने जाना, सबको मिला कर रखना, ये भी हम लोग लेडीज़ का काम है। तो बस अब यहाँ पर मैं रेडी होने के लिए साड़ी निकाल रही थी। तो बस यहाँ पर मैंने साड़ी वगैरह पहन ली है, तो बस थोड़ा मोड़ा मेकअप, क्योंकि हॉस्पिटल जा रहे हैं तो कोई मेकअप ज़्यादा होना नहीं है। बस हल्का सा फेस पाउडर और काजल लिपस्टिक वगैरह लगा कर मैं रेडी हो जाऊँगी जाने के लिए। और हस्बैंड को आने में टाइम था, तो मैं यहाँ पर रेडी हो रही थी, और साथ ही साथ मैं सीरियल भी लगाई थी, लैपटॉप में चलाई थी। मैं जो सीरियल देखती हूँ उसको मैं देख रही थी साथ ही साथ।
रेडी होते होते मुझे याद आया कि मैंने बेड पर ब्लैंकेट नहीं लगाई है, तो उसको भी लगाना था। तो फटाफट बस यहाँ पर रेडी होने के बाद चूड़ी वगैरह मैंने चेंज कर ली है और फिर उसके बाद मैं ब्लैंकेट लगाऊंगी, क्योंकि ब्लैंकेट सोफ़े पड़ा हुआ था और मैं भूल गई थी उसको लगाना। तो मैंने कहा चलो पहले लगा लेती हूँ अब ब्लैंकेट वगैरह, क्योंकि ये लास्ट काम रहेगा। और बेटी को मैं छोड़ के गई थी, बेटे को लेके गई थी, वो रोने लगा था, इस वजह से लेकर जाना पड़ा। नहीं तो मैंने उसको समझा दिया था कि तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेती आऊँगी, बट फिर वो बाद में ज़िद करने लगा तो मैं उसको लेकर गई। तो हस्बैंड भी कहने लगा लेके चलो, नहीं तो रोने लगेगा, दिक्कत हो जाएगी। फिर हमने कहा चलो भाई लेते चलते। फिर उसको भी मैंने रेडी किया और उसको वो रेडी हो गया था, तो फिर हम दोनों चले गए। हस्बैंड को खाना वगैरह दे दिया था, लेकिन क्योंकि मैंने कहा खाते रहो तो मैं उसको रेडी कर लूँगी। तो बस यहाँ पर अब मैं ब्लैंकेट लगाने आ गई थी और मैं सीरियल भी देख रही थी साथ ही साथ। और ऐसे ही करना चाहिए हम लोगों को कि सीरियल अगर कुछ देखना है तो आप काम करते करते भी देख लो, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा कुछ भी देखने के लिए। सो गाइज़, आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियोज़ को। तो मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर विथ लॉट्स ऑफ लव।